वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। रात के गहरे सन्नाटे में आदित्य अपनी कार चलाते हुए एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। शहर से कुछ दूर वीरान रास्ते पर कोई दूसरा वाहन नजर नहीं आ रहा था। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल फैले थे और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और वाइपर शीशे पर गिरती बूंदों को हटा रहे थे। आदित्य को जल्दी घर पहुंचना था, लेकिन रास्ते में अचानक कार का टायर पंचर हो गया। मजबूरी में आदित्य कार से उतरा और ट्रंक से जैक और स्पेयर टायर निकाला। टॉर्च जलाकर उसने काम शुरू किया, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह चौंका, चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हल्की हवा चल रही थी जो पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी, जिससे एक भयावह माहौल बन गया था। आदित्य ने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है और जल्दी से टायर बदलने में जुट गया। तभी उसे सड़क के उस पार हल्की सी हरकत दिखी। किसी धुंधली सी परछाई ने पेड़ों के बीच से झांका था। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से टायर बदला, कार में बैठा और वहां से निकल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वह बार बार रियर व्यू मिरर में झांकता, पर उसे कुछ साफ नजर नहीं आता। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसे एक बोर्ड दिखा, वेस्टवुड लॉज, 2 किलोमीटर आगे। आदित्य को याद आया कि इस इलाके में कहीं एक पुराना लॉज है जो अब लगभग सुनसान हो चुका है। सोचा कि शायद वहां मदद मिल जाए। जब वह लॉज के पास पहुंचा तो देखा कि बिल्डिंग खंडहर में बदल चुकी है, लेकिन बाहर एक बल्ब टिमटिमा रहा था। अनजाने डर के बावजूद आदित्य ने कार रोकी और दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड के बाद एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने आदित्य को अंदर आने का इशारा किया। आदित्य ने थोड़ी हिचक के बाद भीतर कदम रखा। लॉज के अंदर घुप अंधेरा था। बस एक पुराने बल्ब की पीली रोशनी कमरे को आलोकित कर रही थी। बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे एक कुर्सी की ओर इशारा करता रहा। मुझे मदद चाहिए, आदित्य ने कहा। मेरा टायर पंचर हो गया था और अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। तभी बूढ़े आदमी की आवाज आई, तुम सही जगह आए हो, यहां सबको रास्ता मिलता है। बात में कुछ अजीब सा था। आदित्य असहज महसूस कर रहा था। तभी उसकी नजर लॉज की दीवारों पर गई। वहां कई पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें अलग अलग लोग नजर आ रहे थे, पर सबके चेहरे बेहद डरे हुए थे। आदित्य ने धीरे से पूछा, ये तस्वीरें? बूढ़ा आदमी बोला, वो सब भी रास्ता ढूंढ रहे थे। अचानक आदित्य को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिरता जा रहा है। उसकी सांसें भारी होने लगी। उसने उठकर वहां से निकलने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की रोशनी झपकने लगी और हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। आदित्य को लगा जैसे कोई उसके बहुत पास से गुजर रहा हो। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी एक कोने से धीमी आवाज आई, तुम भी फंस गए हो। वहां एक लड़की बैठी थी जो बेहद कमजोर और डरी हुई दिख रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था। आदित्य चौंक गया। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। लड़की बोली, मैं भी कभी राह भूल गई थी और अब इस लॉज का हिस्सा बन चुकी हूं। तुम भी बन जाओगे। आदित्य का दिमाग सुन्न हो गया। वह चीखने लगा, दरवाजा पीटने लगा, पर कोई मदद नहीं आई। तभी एक तेज झटका लगा और वह होश खो बैठा। जब उसकी आंख खुली तो वह लॉज के बाहर था। चारों ओर धुंध छाई थी और कार वहीं खड़ी थी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह जीवित बच निकला था। वह भागकर कार में बैठा और तेज स्पीड में वहां से निकला। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बच निकला, पर जो अनुभव उसने किया था वह महज कोई सपना नहीं था। आदित्य के हाथ से तस्वीर गिर पड़ी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी घर की बत्तियां झपकने लगीं और कमरे में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजने लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां।
जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं